हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस दो शब्द, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ग्लाइकोस एंड लिसिस। ग्लाइकोस का मतलब ग्लूकोज, लिसिस का मतलब ब्रेकडाउन यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, लेकिन ये पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे होता है, साइट इसकी साइटोप्लाज्म है। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम है एम्डेन मेयरहॉफ पार्नस, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे बोलते हैं। ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। इसमें कंप्लीटली अगर ऑक्सीडाइज ग्लूकोज होता है तो 6 CO2 6 वाटर बनता है, लेकिन यहाँ पर पार्शियल होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड ग्लाइकोलिसिस में जाता है तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और इससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड या पीए मिलते हैं, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। ओनली स्टेप इन एनरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस जिससे उनको एनर्जी मिलती है। एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें, सुक्रोज होता है। सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है, ये एंटर कर जाते हैं ग्लाइकोलिसिस में। इवन स्टार्च भी ब्रेक डाउन होकर किसमें, ग्लाइकोलिसिस में एंटर करता है। ग्लाइकोलिसिस 2 फेज में होती है। एक एनर्जी कंज्यूमिंग फेज होता है जिसको एक्टिवेशन फेज बोलते हैं, दूसरी एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज होता है जिसको पे ऑफ फेज बोलते हैं। तो पहला हम लोग एक्टिवेशन या एनर्जी कंज्यूमिंग फेज को डिस्कस कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है तो ग्लूकोज में 6 नंबर पे फॉस्फेट ऐड होता है। ये फॉस्फेट कहाँ से आता है, एटीपी से, यानी एटीपी का ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये हो गया एक्टिवेशन फेज और यहाँ पे 2 जगह एटीपी का यूज हो रहा है। उसके बाद ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ब्रेकडाउन होता है एल्डोरेज एंजाइम की प्रेजेंस में और DHAP एंड गसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। अब रिएक्शन यहाँ से कंटिन्यू होती है, इसलिए DHAP भी उठा के इसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसलिए इसके 2 मॉलिक्यूल बन गए। एक तो इससे आया और दूसरा DHAP भी बना लिया, गसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो गसल्डिहाइड जो 3 फॉस्फेट होता है वो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फेनॉल पायरुवेट एंड पायरुविक एसिड। तो आगे देखो यहाँ 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये सब कुछ क्या है, 2 नंबर में चल रहा है। पे ऑफ फेज बोलते हैं। और यहाँ पे तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में इंपॉर्टेंट क्या होगा, कहाँ पे एटीपी बन रही है और कहाँ पे एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो यह फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो 1, 3, 10 इन 3 स्टेप पे इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। टोटल गेन एटीपी, टोटल गेन की बात करूँ 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस में, 2 NADH मिलते हैं, 4 ATP मिलती हैं। नेट गेन की बात करूँ तो 4 ATP में से 2 ATP खर्च हो जा रही है, तो टोटल नेट गेन हम ATP 2 ही मिल रहा है हमें। 2 NADH का फॉर्मेशन हो पा रहा है और 2 पायरुविक एसिड हमें मिल जा रहे हैं, जो मेन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस है। 1,3 पोजीशन पे ATP ADP बना रहा है, 6 पोजीशन पे NAD प्लस NADH पे कन्वर्ट हो जा रहा है 7, और 10 पोजीशन पे ADP से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। जो NADH होता है ये ATS में एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और इससे ATP फॉर्मेशन होता है। हम लोग बात करते हैं लिंक रिएक्शन की। पायरुविक एसिड क्या लिंक रिएक्शन में जाएगा, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में बनेगा, यहाँ पे भी NADH का फॉर्मेशन होगा और यहाँ एंजाइम होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन होगा जिससे CO2 यहाँ से निकलेगी। तो लिंक रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, एक डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एक NADH फॉर्म हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।